बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप सबको पता है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार एमन खान और मुनीब भट्ट के घर में एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसके बाद कुछ वीडियोस और तस्वीर आई जिससे पता चलता है कि जी बहुत ही खौफनाक किस्म का धमाका था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने करोड़ का नुकसान हुआ, क्या क्या धमाके में डैमेज हुआ, एमन की इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि वो ट्रॉमा में है। उनके चेहरे पर जो है कुछ चोटें लगी हैं, जिसकी वजह से उनके जो इस वक्त लाइफ स्टाइल है वो मुकम्मल तौर पर चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले बड़े अरसे से वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने कुछ ड्रामे साइन किए थे जिसमें वो काम करने लगी थी और उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अनकरीब उसकी शूट भी शुरू होने वाली थी। बच्ची के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि बच्ची उस वक्त कहाँ पर थी, कैसे ये खौफनाक धमाका हुआ। और एमन जिनके साथ फ़ोन पर बात कर रही थी मेरी, फिर उनसे एक बार बात हुई और उन्होंने बताया है कि जी धमाका इतनी शिद्दत का था, इतना शदीद था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा कान जो है फ़ोन के अंदर से फट गया है। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह के वाक़यात अब हर गुजरते दिन के साथ शायद हमें अब देखने भी पड़े, महसूस भी करना पड़े और इससे गुजरना भी पड़े, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है। जब ये वाक़या पेश आया, ये कराची में वाक़या पेश आया और उससे कुछ हफ्ते पहले, यानी कि मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर ज़मीन फटी थी और एक लड़की जो है गाड़ी समेत अंदर चली गई थी। इतना बड़ा गड्ढा बना था। अभी हम उसको ओवरकम कर ही रहे थे, अभी वहाँ पर काम हो रहा था, समझने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि जी यह हुकूमत की गफलत है, इन्होंने गलत अंदाज में घर तामीर किए हुए हैं, इन्होंने गलत अंदाज में जो है वो सड़कें बनाई हुई हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं। अब एमन खान के घर में जैसे ही धमाका होता है, यकीन करें कि दिमाग एकदम लाहौर से कराची जाता है और फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब क्या ये वाक़यात हर घर में होने वाले हैं, क्योंकि हर घर में सीवरेज होता है, हर घर में सीवरेज का निज़ाम होता है, हर घर में ये मामलात होते हैं। जब ये धमाका हुआ तो हम सबको ये लगा कि ये एक झूठी खबर है, ये एक फेक खबर है और कुछ वीडियोस सर्कुलेट हो रही थी, जहाँ से ये वीडियो जिन्होंने ये पब्लिश की उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ वाक़या हुआ, लेकिन हमें लगा कि यार हमें कंफर्मेशन लेनी चाहिए। जब कंफर्म हुआ अगले दिन तो पता चला कि भाई ये खौफनाक मनाजिर जो कि इस वक्त वायरल हुए हैं, ये एमन और मुनीब के उस घर के हैं जिसको उन्होंने कुछ अरसा पहले बनाया था। एमन को और उनके शौहर मुनीब को, जो कि दोनों बहुत ज़बरदस्त अदाकार हैं, उनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो जिस मुल्क जाते हैं वहाँ से कोई ना कोई डेकोरेशन की कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं कि जिससे उनके घर को डेकोरेट कर सके। तो करोड़ों का नुकसान हुआ इस वक्त इनके घर पे। जो पोर्शन था, उनका जो किचन था, वो लाखों रुपए लगाकर उन्होंने वो किचन बनाया था। उसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें लगाई हुई थी, जो पत्थर लगाया हुआ था, वो बहुत एक्सपेंसिव था। एमन को किचन का बहुत ज़्यादा शौक है, खूबसूरत बनाने का शौक है, घर की डेकोरेशन करने का शौक है, क्योंकि जब से उनकी बेटी हुई है वो काम नहीं कर रही, वो घर पर वक्त ज़्यादा दे रही हैं। तो घर पर वो डेकोरेशन में और अपने जो उनके घर में उनके हेल्पर्स हैं उनके साथ जो है वो लगी रहती थी हर वक्त डेकोरेट करने। जो किचन इस वक्त मैं पिक्चर्स आपके साथ शो कर रही हूँ, उन पिक्चर्स को देखें और वो मलबे का ढेर देखें, यकीन करें कि इतना खौफतारी हुआ है, क्योंकि आजकल ज़लज़ले भी आ रहे हैं। इस्लामाबाद में भी ज़लज़ला आया, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखे। इससे पहले जो है आपको पता है कि टर्की में ज़लज़ला आया है। टर्की एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर बंदा चाहता है, हर दूसरा बंदा ट्रैवलिंग करने चाहता है, वहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहा होता है, टूरिस्ट प्लेस है, और जब वहाँ पर ज़लज़ला आता है और ज़मीन फटती है और इसी तरीके से जो है वो सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। तो जिन से एमन बात कर रही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड से, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने यही बताया कि जी मैं उनके साथ कुछ हम लोग ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एमन को घर को डेकोरेट करने का। जो चीज़ें उनकी तबाह हुई हैं, मतलब एक पोर्शन तो मुकम्मल तौर पर एक साइड तबाह हो गई है, जो बिल्कुल राख का ढेर कहते हैं ना, यानी कि वो मलबे का ढेर बन चुका है। वो किचन जो इतना खूबसूरत, जो बड़ा लेविश किचन था, बड़े पैसे लगा के, लाखों रुपए लगा के वो किचन बनाया गया था, उसके अंदर क्रॉकरी बहुत महंगी थी, मुख्तलिफ ममालिक की क्रॉकरी उन्होंने रखी हुई थी, वो सब डैमेज हो गई है। उसके बाद एमन ने कुछ ड्रामे साइन किए थे और उनके चेहरे पर इतनी बुरी तरह चोट लगी है कि वो अभी एक तो ट्रॉमा में है, क्योंकि उनकी बेटी अमल जो है उनके लिए वो बार बार डर रही थी। अभी वो सोती हैं तो एकदम परेशानी में उठ जाती हैं कि अमल कहाँ है, अमल कहाँ है, अमल को बचाओ।
तो वो इस ट्रॉमा से निकलने की कोशिश करें। डेफिनेटली भाई इतना खौफनाक किस्म का वाक़या है, आप अपने घर में बैठे हों, आपको पता ही ना हो कि भाई पहले हम खुदकुश से धमाकों से परेशान हैं, फिर प्लांटेड से, उसके बाद जो है कोई और वाक़यात हो जाते हैं, अभी ज़मीन फट जाती है, उसके बाद जो इनका घर है वहाँ पर सीवरेज का जो है की वजह से ये धमाका हुआ। पहले हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि सिलेंडर का धमाका होगा, क्योंकि अमूमन किचन के अंदर या घर के साइड पर जो है वो सिलेंडर रखे जाते हैं। लेकिन जब ये सिलेंडर का धमाका नहीं था, क्योंकि इतना खौफनाक धमाका तो नहीं हो सकता ना, तो उनकी दोस्त जो उनसे बात कर रही थी उन्होंने बताया कि हम लोग ट्रैवलिंग के वाले से बात कर रहे थे और कुछ और इन्होंने डेकोरेशन पीस लिए थे, हम दोनों ने जाकर लेकर आए थे, तो वो हम रखने के बारे में बात कर रहे थे कि जी किस जगह पर रखना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं जी अचानक से वो मेरे साथ कॉल पे थी, धमाका होता है, मुझे ऐसा लगा कि मेरा कान फट गया है। मैं काफ़ी देर तक तो कहती हैं कि कान अपना पकड़ के बैठी रही, मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। मैं एमन 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 चला रही थी, लेकिन फिर वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद आवाज़ वो कहती है नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैंने फ़ोन कट नहीं किया। मेरी कोशिश यही थी कि मैं एमन की एक बार आवाज़ सुन लूँ ताकि मुझे ज़रा तसल्ली हो जाए, ज़रा मैं शुक्र अदा करूँ कि एमन महफूज है। हमें वो कहती है काफ़ी देर तक पता ही नहीं चला कि ये मामला हुआ क्या है। कि हमें लगा कि ये शायद उनकी गली में कहीं पर धमाका हो गया है, ये कोई प्लांटेड ऐसा धमाका था। लेकिन कहती हैं कि हम समझने से कासिर थे। मैंने फ़ौरन जो है वो मुनीब को जो है वो मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कॉल पिक की, मैंने बताया कि जी इस तरह से वाक़या हुआ है। वो कहते हैं कि मुनीब ने फ़ौरन अपनी जो है शूट उसको कैंसिल किया। शूट को कैंसिल करने के बाद वो घर पहुंचते हैं, मैं भी यहाँ से उनके घर पहुंचती हूँ, तो घर का मंजर मुकम्मल अलग था। वो घर जो बड़े प्यार से एमन ने करोड़ों रुपया लगाकर जो है वो बनाया था, वो उस वक्त मिट्टी का ढेर हुआ था और हमें सिर्फ और सिर्फ फिक्र थी कि एमन और बाकी फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। वो कहते हैं कि जी वहाँ तक हम पहुँचते हैं तो सबको थोड़ा सा चोटें तो आई थी, क्योंकि अचानक से घर जो मैंने वीडियो देखी है, मेरी तो रूह काम जाती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आप एक घर में बैठे हुए हैं, अचानक से वो घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। एक पोर्शन मैं आपको फिर बताऊँ कि आधा पोर्शन मुकम्मल डैमेज हो गया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ, ऐसे लगता है कि बहुत कोई शिद्दत का खौफनाक धमाका था। तो इनके घर में सीवरेज लाइन का धमाका हुआ था और खुशकिस्मती से मैं कहती हूँ अल्लाह का करम है, कोई अच्छे अमाल थे जिसकी वजह से जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त करोड़ों का धचका लग चुका है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उनका घर, उनका एक बेडरूम, उसके बाद जो है वो एक टीवी लाउंज जो है वो मुकम्मल डैमेज हो गया है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कीमती अशिया मौजूद थी। जैसे मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो अब आप रिलेट करें इस चीज़ को कि लाहौर में पहले जी ज़मीन फटती है और एक गाड़ी समेत लड़की नीचे चली जाती है। वो लड़की अभी तक ट्रॉमा में है, वो बेचारी किस तरह से बची है। अपनी मदद आपके तहत इतना नीचे गढ़ा था, मैंने तो खुद जाके देखा है, वहाँ से बच्ची को कितनी मुश्किल से लड़की को निकाला। और जो उसके 30-35 लाख रुपए का नुकसान है गाड़ी का, वो बिल्कुल कचरा बन गई है गाड़ी, उसको कौन पूरा करेगा। वो अपने पैसों से जो है उसने वो गाड़ी ली थी। हुकूमती अहलकार जो अपनी गलती नहीं मानेंगे, हालांकि यह हुकूमत के इदारों की गफलत है कि घरों में बैठे बिठाए धमाके हो रहे हैं सीवरेज लाइन के फटने से। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। जिस तरह से लाहौर में वाक़या पेश आया, मैं कहती हूँ कि अगर हुकूमत ने बर वक्त कार्रवाई नहीं की तो एमन और मुनीब के साथ तो बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं और उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है, वो तो ऐसे 10 घर खड़े कर सकते हैं। लेकिन आम आवाम क्या करेगी, वो बेचारे क्या करेंगे। तो हम कहते हैं कि जी एमन और मुनीब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उन्होंने बहुत ख़तरनाक वाक़या देखा है। वो जो वहाँ पर मौजूद थे वो तो ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे, वो निकलेंगे तो बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन जो उनके साथ दोस्त मौजूद थी, जो धमाके के वक्त उनके साथ थी, उन्होंने मुझसे बात की और मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया।